बाबू क्या हाल है। चलो शुरू करते हैं एपिसोड अलर्ट के साथ। लेकिन एपिसोड 2 और एपिसोड 3 का फुल एक्सप्लेनेशन एंड रिकैप में जाने से पहले सीजन 3 के एपिसोड 1 का रिकैप जरूर देख लेना, जो आपको चैनल पे मिल जाएगा, तभी कहानी समझ में आएगी आपको। तो कहानी 20 साल पहले फोकस करी जाती है क्वीन मॉर्गेस के सक्सेशन पर। कैसे लाइन थ्रोन उसने क्लेम किया था। क्वीन मॉर्गेस अपनी इलेन की मदर है। राइवल हाउस को भरी सभा में मरवा देती है ताकि आने वाले समय में उसकी बेटी को सक्सेशन वॉर यानी किसी भी जंग से ना जूझना पड़े, उसका लाइन थ्रोन कोई क्लेम करने ना आ पाए वगैरह वगैरह। मींस ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। देन कहानी प्रेजेंट में फोकस करी जाती है, जहां क्वीन मॉर्गेस वही व्हाइट टावर में आई है, जो कि खुद एक आइसेडाई भी रही है। एंड इसकी जो मेन एडवाइजर है वो रेड आजाह आइसेडाई से बिलोंग करती है, जिसका नाम है इलाइडा सडाई। यस, भरी सभा में क्वीन मॉर्गेस एमलिन पर काफी भड़की हुई है। थोड़ा अनबन देखने को मिलती है दोनों के बीच में, जहां मॉर्गेस हमला होने के बाद से अपनी डॉटर के लिए काफी चिंतित देखने को लग रही है, और इसी लापरवाही की वजह से वो एमलिन को भरी सभा में डांट रही है। जादुई गेट से पेरिन एंड लॉयल टू रिवर की तरफ निकल रहे हैं, जहां पेरिन आइडेंटिफाई करता है कि एक वुमेन एंड एक मैन का जोड़ा और निकल चुका है हमारे आने से पहले, जैसे वो थ्रेट समझ रहे हैं फिलहाल के लिए। व्हाइट टावर में इलेन अपने भाई और गैब्रियल से मिलती है, जहां इलेन को सरप्राइज मिलता है कि आखिर पूरा हाउस ट्रकांड भला क्यों आया है यहाँ व्हाइट टावर में। यस, इलेन को वापस ले जाने के लिए आया है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैट को राइमा सडाई ट्रीटमेंट दे रही है ताकि उसका दिमाग में जो भी हलचल चल रही है, जो भी खिचड़ी चल रही है उस फाल्मी इंसिडेंट के बाद, वो थोड़ा शांत हो जाए। एंड एमलिन मॉर्गेस को उसकी बेटी के पास छोड़ जाती है, जहां मॉर्गेस को आइडिया लग जाता है कि कुछ तो बड़ा सभी लोग छुपा रहे हैं यहाँ पर जो भी हुआ है। इलेन भी नहीं बता रही है उसकी खुद की बेटी, और दोनों माँ बेटी के बीच में बातें होती हैं, जो इलेन को घर ले जाने की बात कहती है उसकी माँ, जबकि इलेन नहीं जाना चाहती है इतनी जल्दी, उसे और ठहरना है यहाँ पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैन रैंड को तलवारबाजी सिखा रहा है। एंड एविएंडा, इग्वेन और मॉरेन में बातें हो रही हैं, जहाँ एविएंडा को कहना है कि रैंडल थॉर को प्रोटेक्टली मुझे आइल वेस्ट तक ले जाना ही है। रूडेन वो जगह है शायद आइल वेस्ट में, यानी 3 फोल्डेड लैंड तक, जहां उसका होम है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पेरिन अपने साथियों के साथ टू रिवर पहुंच चुका है, पर यहां व्हाइट क्लॉक्स आर्मी पेरिन को ढूंढते फिर रही है। पहले से ही कब्जा जमा के बैठी पड़ी है, जो उसके लिए थ्रेट है। लेकिन एलेना भी यहाँ पहुंची हुई है, जो काफी सरप्राइजिंग था पेरिन के लिए। अपने गार्ड के साथ है वो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इलाइडा सडाई काफी कोशिश कर रही है ये जानने के लिए कि आखिर व्हाइट टावर में इतना स्ट्रेंज हुआ क्या है, जो कि कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है उसे। उधर एमलिन, वेरिन एंड लियन केयरफुल रहने की बातें कर रही हैं, क्योंकि इलाइडा काफ़ी स्मार्ट है रेड आजाह सडाई, तो उसे कुछ भी हिंट ना मिल पाए इसके लिए वो बहुत चौकन्ने हैं। तभी मिन देखने को मिलती है, जो अपना विजन एमलिन को बताती है कि उसने 9 आइसेडाई को मरा हुआ देखा है एक बैटल होते हुए, जिसके लिए हम सभी को प्रिपेयर होना पड़ेगा। और वो बैटल कब होगी आई डोंट नो, कल भी हो सकती है, 9 साल, 10 साल, 2 साल, कभी भी हो सकती है, पर यह बैटल होगी जरूर। तभी हम देखते हैं इलेन के दोनों भाई गैलेड और ग्वेन यानी प्रिंस अपनी वॉरियर स्किल दिखा रहे हैं भरी सभा में, जो ऑब्वियसली ये सारी कलाबाजी दिखा रहे हैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। जो मैट एक बार के लिए जेलस भी होता है वो दिखा इनसे, क्योंकि सारी लड़कियों का अटेंशन दोनों प्रिंस ने खींच लिया है। एमलिन नाइनीव और इलेन को बुलाती है और उन्हें अपनी जासूस के रूप में हायर करना चाहती है, जो पता निकालने की कोशिश कर रही है कि ब्लैक आजाह और तो नहीं पनप रहे हैं व्हाइट टावर के अंदर, यानी हम आइसेडाई सिस्टर में से ही कोई। दूसरी तरफ पेरिन खुद को व्हाइट क्लॉक के हवाले करने के कहता है। एंड यहाँ पता चलता है कि ट्रॉलेक का अटैक भी बार बार होते रहता है 2 विलेज पर, जहाँ अलेना एक ट्रॉलेक से लड़ते वक्त घायल हो चुकी है, जो अपना घाव भी दिखाती है। दूसरी तरफ लैनफियर रैंड के ड्रीम में फिर अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती है, उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, साथ में इग्वेन को भी टॉर्चर करती है, रैना का टॉर्चर इंसिडेंट याद दिलाकर। देन अचानक दोनों की नींद खुलती है। दूसरी तरफ हम मैट को देखते हैं, जो डेस्परेट है, और तभी मिन आती दिखती है उसे। मिन आ जाती है, इंटरफेयर करती है। देन दोनों के बीच में नोक झोंक होती है, क्योंकि लास्ट टाइम मिन ने मैट को इसामाइल के हवाले जो कर दिया था, मतलब धोखा दिया था। मिन मैट को एमलिन के पास ले जाती है। एमलिन के पास आते ही मैट को पता चलता है कि अगर उसे मारकर किसी ने उसके हॉर्न को छीन लिया तो यस वो भी डेड हीरोज की आर्मी में शामिल हो जाएगा और नेक्स्ट हॉर्न ब्लोअर के लिए काम करेगा। एंड यहाँ मैट की फट के हाथ में आ जाती है। ये सुन के जो हॉर्न ऑफ ब्लेयर फिर एमलिन को दे देता है सेफली रखने के लिए।
दूसरी तरफ एलेन अपनी मॉम को मना कर देती है वापस घर जाने से और व्हाइट टावर में ही रुकने को कहती है। क्वीन मॉर्गेस एलेन को छोड़कर वापस चली जाती है, लेकिन एलेन के दोनों भाई यहीं रुकेंगे एंड एलाइडा आइसेडाई भी यहीं रुकेगी एंड भारी भरकम धमकी एमेलिन को देकर मॉर्गेस अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए व्हाइट टावर से चली जाती है कि एलेन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो मैं नेक्स्ट टाइम सिर्फ अकेली नहीं आऊंगी, अपनी आर्मी को लेकर आऊंगी और व्हाइट टावर को कंट्रोल में ले लूंगी। दूसरी तरफ रैन एंड उसके साथी आइल ऑफ वेस्ट में पहुंच चुके हैं, जहां कुछ गार्ड इन्हें पकड़ लेते हैं, यानी आइल गार्ड जो ड्रैगन को देखते ही पहचान जाते हैं और ये औरत उस प्रोफेसी को रिपीट करती है जो कारकारम और ड्रैगन के लिए कही गई है एंड बूम, एपिसोड का दी एंड हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें गैब्रियल देखने को मिलता है, देन लैनफियर भी आ जाती है, देन एक और फॉर्सेकन आ जाता है। वेट इट मीन्स ये कि गैब्रियल भी एक फॉर्सेकन है जिसका नाम है राविन। इसके अलावा 2 फॉर्सेकन को और मेंशन किया गैब्रियल ने उर्फ राविन ने, ग्रैंडल एंड सेमिरैग। ये मीटिंग लैनफियर ने बुलवाई थी मोगेडियन को कंट्रोल करने के लिए। तो लैनफियर को मिलाकर पूरे 6 फॉर्सेकन का जिक्र अभी तक हम देख चुके हैं। बाकी के 6 और बचे हैं क्योंकि पूरे 13 फॉर्सेकन कहे जाते हैं, जिसमें से एक इसामेल मारा जा चुका है, 6 का हमारे सामने है, 6 बचे हुए हैं। ब्रेकडाउन वाली वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर। देन बैक टू द पॉइंट, देन हम देखते हैं कि 2 ब्लैक आजा सडाई को बंदी बना रखा है और इन दोनों से इग्वेन एंड एलेन को पूछताछ करने के लिए अंदर भेज दिया जाता है, जो कि दोनों से अलग अलग पूछताछ करनी शुरू कर देती हैं। दे वांट टू आस्क कि टावर पर और कोई भी ब्लैक आजा तो नहीं है एंड एक ने बताया कि लियांड्रिन टियर गई हुई है और कैलेंडोर को लेने के लिए। दूसरी ने बताया कि लियांड्रिन मैजरिम टाइम गई है, यानी वो फॉल्स ड्रैगन जिसे वहां से पकड़ा था लियांड्रिन ने वहां पर। तभी हम देखते हैं कि एलाइडा सडाई के हाथ कांप रहे हैं और मिन एलाइडा की सर्वेंट के रूप में काम कर रही है। दूसरी तरफ मार्केट में एलेन एंड नाइनिव डिस्कस करते दिख रहे हैं हमें कि दोनों में से लियांड्रिन के बीच में सच कौन बोल रहा है आखिर। और उस रूम में जाते ही जहां लियांड्रिन का बेटा था और वहां मर चुका था, जहां बेड के नीचे ये डिजाइन देखने को मिलता है, अगेन एलाइडा को दिखाया जाता है जो बाकी के रेड आजा ग्रुप को अपनी तरफ करना चाह रही है अपने बातों से कुछ झांसा देके। मोटिव है कि रैंडल थॉर को बंदी बनाकर व्हाइट टावर लाया जाए और इसे यहीं पर रखा जाए और बैठक में वोटिंग करी जाए इस टॉपिक के ऊपर और 8 सिस्टर्स को भेजकर इस मुहिम को पूरा करा जाए, यानी रैंडल थॉर को कब्जे में लाया जाए। लेकिन रेड आजा फिलहाल के लिए डिनाई करती है इस ऑफर को। दूसरी तरफ आइल वेस्ट में रैंड एंड बाकी के आइल क्लैन आगे बढ़ते नजर आए। एग्वेन बोलती है कि मैंने इस वुमेन को अपने सपने में देखा था। देन हम देखते हैं कि एक ग्रुप को किसी ने ब्रूटली मार रखा है जिसके जिम्मेदार साइडो क्लैन को बताया जा रहा है, जो एक और आइल क्लैन है। एल शायद यही होगा प्रोनाउंसिएशन, ऊपर नीचे होगा तो वो माफ कर देना, जो काफ़ी खतरनाक क्लैन है। यस, टू रिवर में कहानी मोड़ी जाती है, फोकस करी जाती है, जहां पैरिन अपनी वाइफ की कब्र में शोक मना रहा हुआ दिखता है। एलेना भी पैरिन को ज्वाइन कर लेती है। दूसरी तरफ विलेज में ये दोनों आइल गर्ल फुल ठरक में डूबी हुई है, जो लॉयल को सीड्यूस करने की कोशिश तो कर रही हैं, पहले उन्होंने किया, देन इस गार्ड को सीड्यूस करने चली जाती हैं। तभी लॉर्ड ल्यूक आ जाता है एक भीड़ लेके, अपना ग्रुप लेके, जो व्हाइट क्लॉक के खिलाफ है एंड पेरिन से कन्फ्रंट करता है क्योंकि व्हाइट क्लॉक मैट की मदर को बंदी बनाकर ले चले गए हैं। नाटी कैथलॉन यही नाम है शायद उसका। देन व्हाइट टावर में हम देखते हैं मैट को चीखने चिल्लाहट की आवाज़ लगातार सुनाई देती है उसके दिमाग के अंदर ही अंदर, जो उसे फाड़ती है उसका सर और उसे बहुत बॉदर करती है। तभी मिन आती है और मैट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि वो मजबूर थी, यानी उसके पास्ट में, और गुस्से में चले जाती है क्योंकि जो भी उसने किया इसामेल वो उससे ज़बरदस्ती करवा रहा था, जो हमने देखा ही था सीजन 2 की एंडिंग में। दूसरी तरफ हम देखते हैं एलेन और नाइनिव उस सिग्नेचर का मतलब किताब में ढूंढ रहे हैं, जो पता चलता है कि वो टैंचिको से बिलोंग करता है और टैंचिको से लियांड्रिन का ओरिजिन हुआ था। ये सब बात चल ही रही थी कि ग्रे मैन फिर से अटैक कर देता है इन दोनों पर, जो कि बच जाती हैं जैसे तैसे, पर ग्रे मैन को स्टैब करा गया था, किसी ने मार दिया उनके पहुंचने से पहले ही। तभी वेरिन आ जाती है और वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती है इस मोमेंट को देखकर, यानी ग्रे मैन को भी देखकर और ग्रे मैन को किसी ने स्टैब किया वो भी देखकर। नाइनिव को वेरिन पर भी शक होने लग जाता है और आज रात ही टैंचिको निकलने को कहती है क्योंकि यहाँ उसे अब किसी पे और ज्यादा भरोसा नहीं रह रहा है। कहानी टैंचिको में दिखाई जाती है जहाँ लियांड्रिन अपनी ब्लैक आजा
सडाई के साथ देखने को मिलती है और अपने घर वापस आई है, जिसका ग्रेट ग्रैंडसन एक बच्ची के साथ शादी कर रहा था। लियांड्रिन को अपना पास्ट याद आ जाता है, कैसे उसके हस्बैंड ने भी जब वो बच्ची थी तब उससे शादी करी थी और वो सारे टॉर्चर रिपीट होने लग जाते हैं उसके दिमाग में। सेम इस बच्ची के साथ ऐसा ना हो, इसलिए लियांड्रिन अपने ग्रेट ग्रैंडसन सहित सभी को मार देती है, यानी पूरी फैमिली का सफाया कर देती है। व्हाइट टावर में कहानी एलाइडा की तरफ करी जाती है, जो मिन को बताती है कि आई नो तुम मुझ पर नजर रखने का काम कर रही हो यहाँ पर, और बोलती है कि बैठक में बहुत जल्द वोटिंग होने वाली है रैंडल थॉर को पकड़ने के लिए, और मे भी एमरलिन पद से स्वेन भी हार सकती है, यानी हटा भी सकते हैं हम उसको। आइल वेस्ट में कहानी फोकस करी जाती है, जहाँ इग्वेन को ये न्यू वुमेन ड्रीम वॉकिंग पर के बारे में बातें करती है और बताती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ये दोनों एक दूसरे के ड्रीम में आ गए थे, जो बताता है कि कहीं ना कहीं इग्वेन भी ड्रीम वॉकिंग कर सकती है, और रुइडेन पहुंचकर न्यू लेडी इग्वेन को ड्रीम वॉकिंग की कला अच्छे से सिखाएगी, ये वादा करती है उससे, क्योंकि रैना अभी भी उसके ड्रीम में अलाइव है। रैंड और लैनफियर को दिखाया जाता है और लैनफियर बोलती है कि डार्क वन ओथ तोड़ी जा सकती है, जिससे मैं नॉर्मल भी हो जाऊंगी उसके बाद। उसके लिए डार्क वन को मारना पड़ेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये एक झांसा ही लग रहा है रैंडल थॉर के लिए लैनफियर की तरफ से, मे बी। देन हम देखते हैं लैन, मोराइन एंड बाकी सारे लोग इस टीम बात ले रहे हैं नंगे पुंगे, जो काफ़ी हीट अप मोमेंट था। एंड लैन को एक सेक्सी लेडी की तरफ से इनविटेशन मिलता है, वही सेक्स की हसरतें पूरा करने के लिए। एंड यहाँ पता चलता है कि ये लेडी माइलकियर किंगडम से बिलोंग करती है, जहाँ लैन का फादर किंग था, जहाँ से लैन भी बिलोंग करता है। एंड इसके अंदर का किंग जगाने की कोशिश करती है, मोटिवेट करती है। देखेंगे इनके आगे भी कोई कहानी होगी आगे जाकर। देन कहानी फोकस करी जाती है टू विलेज की तरफ, जहाँ हम देखते हैं पेरिन का सरेंडर करने के लिए, लेकिन विलेज वाले ये नहीं होने देते हैं। देन एलेना और उसके गार्ड में बहस होती है कि हमें लियांड्रिन से बदला लेने जाना है, तो हम यहाँ टू विलेज में आखिर क्या कर रहे हैं। इधर ये न्यू गर्ल पेरिन को क्लोज आने की कोशिश करती है, कुछ गंदी हसरतों वाली नजरों से देखती है इसको, पेरिन को। देन व्हाइट टावर में कहानी फोकस करी जाती है, जहां मिन और मैट के बीच में फिर से अनबन देखने को मिलती है पास को लेकर, और बस दोनों के बीच में चीजें सही होने ही वाली होती हैं कि मिन को विजन आता है मैट की मौत को लेकर, जो फांसी में लटका हुआ देखने को मिलता है, जो काफी घबरा जाती है और भाग जाती है। पेरिन टू विलेज में एक लीडर बनता नजर आ रहा है हमें, जो टू विलेजर्स को एक साथ खड़े रहकर व्हाइट क्लॉक्स और ट्रॉलेक्स के खिलाफ लड़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है। एंड यस, टू विलेजर्स उसे एडमायर भी कर रहे हैं। यस, मैट प्रैक्टिस कर रहा है, तभी गैलेड एंड ग्वेन दोनों प्रिंस उसे इंटरप्ट करते हैं, उसकी इंसल्ट करने लगते हैं, उकसाते हैं उसे खुद से लड़ने के लिए उन दोनों से। जहां मैट उलझना तो नहीं चाहता है इनसे, तभी नाइनी आवाज आती है, जो उसे गुड बाय बोलने आती है टेंच को जाने से पहले लियांड्रिन को पकड़ने के लिए, और इस मुहिम में मैट भी जाने का डिसीजन लेता है उनको पीछे पीछे। और दोनों जा ही रहे थे कि दोनों प्रिंस ने फिर उंगली करी मैट को, और मैट ने क्या वॉरियर स्किल दिखाई, दोनों प्रिंस की धज्जियां उड़ा दी और दोनों को 2 मार्क्स दिए उनकी स्किल के लिए। जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली एंड काफी दमदार मोमेंट था ये। यस, यहाँ मैट, इलेन एंड नाइनीव टेंचिको के लिए निकल जाते हैं, जिनका पीछा मिन भी कर रही है। देन टेंचिको में हमें लियांड्रिन को दिखाया जाता है, जो वही साइन फिर बना रही है जो अपने बेटे के बेड के नीचे बनाया था उसने टारवेलॉन में। एंड हम देखते हैं जो कॉलर व्हाइट टावर से चुरा कर लाए थे ये ब्लैक आजा सडाई, उसके बारे में फिगर आउट करते नजर आई हैं हमें ये बुक में। और इस कॉलर का इस्तेमाल लियांड्रिन रैंडल थॉर को कंट्रोल में लेने के लिए करने वाली है, यानी ड्रैगन रिवॉन को। और हमें मोगेडियन फिर से दिखाई जाती है बहुत ही सैवेज लुक में, जो काफ़ी सैवेज लुक था। एंड बूम, एपिसोड का दी एंड। तो यस, ये था एपिसोड 2 और एपिसोड 3 में जो भी हुआ आपके सामने मैंने डिटेल में एक एक चीज़ें खोल के रख दी है। तो जिसने अभी तक नहीं देखा है तो डोंट वरी, यही सब आपको मिलेगा, क्योंकि टाइम की किल्लत होती है, बहुत लोगों के पास होती है, तो इतने लंबे लंबे एपिसोड कौन देखे। दैट्स वाई कि ऑनेस्टली मैंने सारी चीज़ें कवर करी है। लेकिन हाँ, मज़ा आएगा अगर आप देखोगे तो और भी मज़ा आएगा। तो यस, जिसको देखना है देखिए, नो प्रॉब्लम। और जिसको ईजिली चाहिए भाई टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी नए लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही काम लगातार करते रहते हैं। देन यस, अब हम करेंगे एंडिंग को एक्सप्लेन एंड थ्योरी सेट करेंगे फॉर द एपिसोड 4 कि क्या कहानी होने वाली है, क्या कहानी नहीं होने वाली। क्योंकि जो मेरे पुराने दोस्त हैं, मेरे पुराने फॉलोअर हैं,
वो जानते हैं कि हम कितनी बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। ब्रेक डाउन करते हैं, थ्योरी सेट करते हैं, क्या कहानी होगी क्या कहानी नहीं होगी। देन मैंने प्लान किया है जितने भी फॉर्सेकन थे 13 फॉर्सेकन, इसके बारे में डिटेल में बात करी जाए। देन मैं ये भी प्लान कर रहा हूँ कि इतनी आइसडाइज में से कौन कितना पावरफुल आइसडाइज है। देन मैं ये भी प्लान कर रहा हूँ कि रैंडल थॉर ड्रैगन उर्फ ड्रैगन रिबॉर्न, इसका क्या वजूद होने वाला है, और जहाँ ये पहुँचे हैं आइल वेस्ट में, यहाँ और कोई भी पावरफुल लीडर होगा या नहीं होगा। तो बहुत बहुत कुछ है। कीप इन टच। नए लोग यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद है, लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।